स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया है। एक मिनट। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा आई होप। सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। स्टार्ट करें। एग्जैक्ट 7:45 में शुरू कर रहे हैं हम लोग। कोशिश करेंगे एकदम 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन वालों का, लाइव वालों का 3 क्लास हो चुका है और हम लोग का अभी आज 2nd क्लास होगा। तो हम कोशिश करेंगे तुम लोग को उन लोग के साथ पैरिटी में लाने का। क्वेश्चन 1 हम लोग का हो चुका था। 2 भी हो गया। 1 और 2 हो चुका है। अब हम लोग 3 से पढ़ना चालू करेंगे। ये ऊपर तो नीचे आप मेरा, बोले थे लास्ट में जो बचा हुआ रहेगा मतलब कंप्लीट करना। हाँ वो भी हो गया। एक बार हम अब तक जो पढ़ाया है वो रिवाइज करा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज। हायर परचेज में 2 पार्टी है। एक पार्टी है हायर परचेजर, हायर परचेजर, और दूसरा पार्टी है हायर वेंडर। हायर परचेजर जो है वो परचेज कर रहा है, जिसको हम लोग बायर बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग हायर वेंडर को सेलर बोलते हैं। हम लोग एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ, हाँ वो परचेजर, हायर परचेजर को जैसे बायर बोलते हैं, तो उसमें हायर क्यों लग गया? हायर का मतलब क्या है? पहला क्लास की हो क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग देखे। हाँ तो रिकॉर्डिंग की हो ना। हाँ। तो जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं जिस पॉइंट पे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम पूरा पेमेंट कर देते हैं क्या? जिस दिन हम लोग गुड्स खरीदते हैं उस दिन फुल इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। करते हैं? नहीं। तो जब तक आप गुड्स खरीद के पूरा पेमेंट नहीं करते, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं, तब तक आप गुड्स का ओनर नहीं बनते, ठीक है। तो तब तक लेकिन आपके पास गुड्स तो रहता है। तो ये माना जाता है कि इतना दिन तक आपके पास गुड्स है, पोजीशन है, लेकिन आप ओनर नहीं है। तो आप गुड्स क्या लेके रखे हैं? भाड़े पे लेके रखे हैं। इसलिए ये सिस्टम को ही हायर परचेज सिस्टम बोल दिया गया। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर देते हैं तब आप ओनर बन जाते हैं, तो वो सेल हो जाता है। इसलिए इसको हायर परचेजर और हायर वेंडर बोलते हैं, ठीक है। ओके। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सर ये बुक में कितना अकाउंट हम लोग बनाते हैं? सर आप बोले तो 2 अकाउंट बनाते हैं। एक तो हायर वेंडर का अकाउंट, पार्टी का अकाउंट, जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, और दूसरा जो सामान हम खरीदा है। सामान क्या खरीदते हैं सर? बेसिकली हम लोग इंस्टॉलमेंट में असेट खरीदते हैं। तो एक तो हायर वेंडर अकाउंट और दूसरा असेट अकाउंट। ये अपना हो गया। अब आ जाते हैं सर, हायर वेंडर का अकाउंट और असेट अकाउंट में हम लोग को क्या क्या एंट्री करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, वो देखना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हम लोग को कभी कभी बोल देगा इन द बुक्स ऑफ सेलर भी बनाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। अब बताओ, सेलर अगर असेट सेल कर रहा है तो वो उसके लिए असेट है कि गुड्स है? सर वो रेगुलर बेसिस पे असेट ही बेचता है और असेट ही खरीदता है, तो उसके लिए वो गुड्स है, वो असेट नहीं है। वो जिसको बेच रहा है उसके लिए वो असेट होगा, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए तो गुड्स होगा, ठीक है। तो इसके बुक में एक ही अकाउंट बनेगा और वो अकाउंट पार्टी का होगा। पार्टी का नाम क्या है सर? हायर परचेजर अकाउंट। पार्टी का नाम क्या है? हायर परचेजर अकाउंट। तो इसके बुक में एक ही अकाउंट बनेगा। दूसरा गुड्स का अकाउंट हम लोग कभी बनाया क्या? गुड्स का कभी कोई अकाउंट नहीं बना। हाँ सर, गुड्स के लिए परचेज सेल होता है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न होता है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन अलग से हम लोग कभी लेजर नहीं बनाते अपना, ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर, हायर परचेजर का अकाउंट में कैसे होगा, हायर वेंडर का अकाउंट क्या होगा, असेट अकाउंट क्या होगा। सर आप हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए थे, वो कंसेप्ट था ड्यू एंट्री का और पेमेंट एंट्री का। वो कंसेप्ट क्या चीज़ का था? ड्यू एंट्री और पेमेंट। ये नीचे कैसे जाएगा? इतना ही रहेगा क्या? हाँ ये इतना ही रहेगा, ठीक है, इसको मिटा देंगे। जब इसमें भी मिटाने तो अब इसको बड़ा करो, ये अलग टेंशन। और हम लोग अपना नॉर्मल पेज में आ जाते हैं।
ऐड पेज, ये रफ पेज हो गया थोड़ा, ठीक है सर। व्यू चेंज करें, व्यू 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 व्यू, चलो हाँ ये आ गया। अब हम लोगों को सर आप बता दिए कि दो पार्टी है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। परचेजर मतलब बायर, हायर वेंडर मतलब सेलर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आज क्लास ज़्यादा होगा क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मेट बना दिया तुम लोग का। सर हायर परचेज में आप अभी अभी बताया कि दो अकाउंट खुलेगा, एक तो असेट अकाउंट खुलेगा और दूसरा हायर वेंडर का अकाउंट खुलेगा। हायर वेंडर अकाउंट खुलेगा और असेट अकाउंट, असेट मेरा मशीन हो गया, मोटर कार हो गया, ट्रक हो गया, कुछ भी। और यहाँ पे सर एक ही अकाउंट खुलेगा, वो हायर परचेजर का खुलेगा, हायर परचेजर का, दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा। सर अब इधर आ जाते हैं, इसके बुक में क्या होगा, प्लीज सर एक एक करके देखते हैं। हायर वेंडर का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा, और असेट अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट। ये किसके बुक में बन रहा है सर, हायर वेंडर अकाउंट। ऑब्वियस सा बात है सर, हायर वेंडर अकाउंट तो हायर परचेजर के अकाउंट में ही बनेगा, और दूसरा मेरा असेट अकाउंट। असेट अकाउंट मतलब सर मशीन अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। एंट्री क्या होगा सर, सर एक एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले आप असेट खरीदिएगा 1 जनवरी 2018। असेट जब आप खरीदिएगा तो आपके घर पे असेट आ जाएगा जिसका कॉस्ट है मान लीजिए सर 1 लाख। आप उस दिन उसको डाउन पेमेंट दे दिए, कितना दे दिए सर, 20,000 रुपया। उसके बाद आप उसको बोले जो बैलेंस है वो हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे एंड ऑफ द ईयर। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एक एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर हो गया 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21। कितना कितना देंगे सर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम पे कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और लास्ट में ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये पेमेंट कर देंगे, इस तरीके से मेरा काम बन जाएगा। एंट्री क्या होता है सर, एंट्री ये होता था कि जब आप कॉस्ट, जिस दिन आप असेट खरीदे थे उस दिन आपको एक ड्यू एंट्री करना होता था। ड्यू एंट्री के बाद आपका फिर पेमेंट एंट्री होता था। पेमेंट एंट्री सर ये जितना सारा है ना सब पेमेंट एंट्री है, और एक ड्यू एंट्री है। तो ड्यू एंट्री क्या होगा सर, आप असेट खरीद रहे हैं अपने बुक में, तो आपके बुक में एंट्री होगा असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, जिससे आप खरीद रहे हैं। या आप पार्टी भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में अगर नाम दिया रहेगा तो नाम ले लेंगे। सर बार बार आप हायर वेंडर क्यों करें, ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए कि हायर परचेजर मतलब खरीदने वाला, और हायर वेंडर जिसको हम सेल करते हैं। ओके, तो मेरे बुक में हायर वेंडर अकाउंट क्या है, हायर वेंडर अकाउंट जिसको हमको पैसा देना, हम पैसा किसको देते हैं सर, क्रेडिटर को देते हैं। पैसा पाते किससे, डेटर से। तो हायर वेंडर कुछ नहीं, एक क्रेडिटर अकाउंट है, और क्रेडिटर अकाउंट का जैसे एंट्री होता है वैसे करें। तो ये ड्यू एंट्री हो गया मेरा, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1 लाख रुपया। तो आप असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर का एंट्री कर दीजिए। असेट में आ जाएगा टू हायर वेंडर 1 लाख रुपया, ये ड्यू एंट्री हो गया, 1 लाख रुपया देना है। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हो जाएगा बाय असेट या बाय मशीन 1 लाख रुपया। ये आपका ड्यू एंट्री हो गया। अब ड्यू एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप किसकी एंट्री में कीजिएगा, हायर वेंडर का। पेमेंट का एंट्री क्या होगा सर आपका, पेमेंट का एंट्री क्या होगा सर, तुम लोग सबको आवाज आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। फरीद, सोमपिता, ठीक है, अभी भी वोमेंस पावर है, फरीद नहीं, फरक है। पेमेंट का एंट्री क्या होगा सर, पेमेंट जब हम करेंगे तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, किसी भी टाइप का पेमेंट करें, जितना बार भी करें। तो चलिए सर यही दो एंट्री में मेरा सम्स खत्म हो जाएगा। आई असेट, यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक। पहला वाला पेमेंट कीजिएगा आप डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट आप कितना किए, 20,000 रुपया। उसके बाद दूसरा पेमेंट कीजिएगा आप
टू बैंक, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। उसके बाद तीसरा पेमेंट कीजिएगा टू बैंक, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। फिर उसके बाद चौथा पेमेंट कीजिएगा। इस तरीके से जितना भी इंस्टॉलमेंट आप पे कीजिएगा यहाँ पे आप लिखते जाइएगा। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूडेड है, ये हो गया। और यहाँ पे आप हर साल जस्ट बिकॉज हायर परचेज है तो आपको इंटरेस्ट भी बुक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास याद होगा तो हर साल बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट करके बुक कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग का वेंडर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में बैलेंस होगा। सर असेट अकाउंट तो क्लास 11 में सीख लिए थे। बस यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस सीडी, फिर यहाँ पे बीडी, फिर डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे सीडी, फिर यहाँ पे बीडी, बस यही तो है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हायर वेंडर अकाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर का? नहीं सर, समझ करें? हाँ सर। आए नहीं, हम बस रिवीजन कराएं पिछला क्लास का। ठीक है, चलिए सर समझ करते हैं। 3 क्वेश्चन 3 है मेरा। ऑन 1 जुलाई 2002 ईस्टर्न प्रिंटर परचेज अ प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ईस्टर्न प्रिंटर किससे खरीद रहा है? एक्स लिमिटेड से खरीद रहा है। ठीक है सर, आ जाइए। ईस्टर्न प्रिंटर एक्स लिमिटेड से खरीद रहा है, यही तो हर सम्स का हम लाइन चार्ट बनाते हैं, तो आप लोग लाइन चार्ट बना देते हैं। ऐसे नॉर्मली जब हम घर पे पेन यूज करते हैं ना, तो मेरा पेन से ही स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप होता रहता है। ठीक है, और अभी इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अभी बाबू साहब को प्रॉब्लम हो रहा है। हो जाए भाई, ऊपर नीचे कैसे होगा? नहीं हो रहा, छोड़ो। हाँ चलिए सर, लाइन चार्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का लाइन चार्ट बन रहा है। ठीक है, 1 जुलाई 2002 को ईस्टर्न प्रिंटर परचेज किया है प्रिंटिंग मशीन एक्स लिमिटेड से। तो ये हो गया मेरा ईस्टर्न प्रिंटर, ये परचेज किया है प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड से प्रिंटिंग मशीन खरीद लिया था, तो ये हो गया अपना एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को हम लोग क्या बोल देंगे? हायर वेंडर, क्योंकि ये सेलर है। और इसको बोल देंगे हम लोग हायर परचेजर, क्योंकि ये बायर है। खरीदा क्या सर? प्रिंटिंग मशीन खरीदा, प्रिंटिंग मशीन खरीदा। ठीक है, यही है। हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोलेगा? हम लोगों को क्वेश्चन बोलेगा लास्ट में, एकदम लास्ट लाइन देखना, डिटरमाइन कैश प्राइस ऑफ द मशीन, डिटरमाइन कैश प्राइस ऑफ द मशीन। एक मिनट पेन ले ले थोड़ा सा। डिटरमाइन कैश प्राइस ऑफ द मशीन, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न प्रिंटर। कौन सा बुक? ईस्टर्न प्रिंटर के बुक पे। तो हमसे ईस्टर्न प्रिंटर का बुक मांग रहा है, इसका बुक मांग रहा है ईस्टर्न प्रिंटर का। तो इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न प्रिंटर होगा, 2 अकाउंट बनेगा। एक तो सर एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, और दूसरा प्रिंटिंग मशीन जो खरीद के लाए उसका अकाउंट बनेगा। बस यही 2 अकाउंट बनाने बोला है, और कुछ नहीं करने बोला। और अभी हम लोग देख लिया, ये 2 अकाउंट बनाने में कोई मेहनत भी नहीं है। तो ये हम लोग का सम्स है। सर सम्स का एक बार जिस्ट लिख लेते हैं। एक जुलाई 2002 को कहानी शुरू हुआ है। ऑन अ हायर परचेज बेसिस पेमेंट टू बी मेड ₹10,000 ऑन द डेट एंड बैलेंस इन 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर, अच्छा बात है। आपका पहला डेट शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2002 को, तो 1 जुलाई 2002 इस दिन आप प्रिंटर खरीद लिए। उस दिन आप डाउन पेमेंट पे कर दिए 10,000 रुपया, तो डाउन पेमेंट हो गया आपका 10,000 रुपया। प्रिंटर का कॉस्ट कितना है वो हम लोग को नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क में है। 10,000 पे करने के बाद ऑन द डेट एंड द बैलेंस इन 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है सर, ये पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट। सर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बोला है, ठीक है। इससे पहले जितना भी हम लोग सम्स किए हैं वो एनुअल इंस्टॉलमेंट था। तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में कुछ नया चीज़ सीखेंगे नहीं, वही काम है, बस हाफ ईयरली करना है। तो 1 जुलाई 2002 का हाफ ईयरली कब आएगा? 31 दिसंबर 2002। उसके बाद 30 जून 2003, उसके बाद 31 दिसंबर 2003।
ये 3 इंस्टॉलमेंट है। ये 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना कितना हुआ है सर? पेमेंट, इसको बंद करते हैं पहले। पेमेंट हुआ है मेरा 8,200, 7,440 और 6,300। तो ये हो गया 8,200, 7,440 और 6,200। चलिए बहुत बढ़िया, 6,300 है सर। कमेंसिंग फ्रॉम December 31, 2002। सर दिसंबर 2002 से आपका पहला इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ, आप भी वही किए, ठीक है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, मतलब ये 10% साल का है, तो इंटरेस्ट लिख लीजिए 10% पर एनम। इंटरेस्ट को रेट से लिखेंगे, इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक। कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली रेट। सर अगर 10% साल का है तो हाफ ईयरली कितना होगा? 5%। 5% हाफ ईयरली। Eastern Printer closed their book annually on 31st December and provide depreciation at 10% per annum on WDV। अदान हो रहा है शायद, रुक जा रहे हैं 2 मिनट रुक जाओ। सर वॉइस म्यूट है आपका। अभी जानी, अभी अदान कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए नहीं हुआ। हाँ चलो वापस आ गए, ठीक है। सर क्वेश्चन हम लोग का पूरा बोर्ड में सज गया है, एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन WDV। क्वेश्चन हमसे WDV डेप्रिसिएशन भी दे दिया, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। चलिए, डेप्रिसिएशन 10% WDV, ठीक है। और कुछ है क्या?
और तो कुछ नहीं है, बोल रहा है डिटरमाइन कैश प्राइस ऑफ द मशीन एंड प्रिपेयर ईस्टर्न प्रिंटर के बुक में 2 लेजर बनाइए। तो सर हमको क्या क्या ढूंढना है, हमको सबसे पहले कैश प्राइस निकालना है, ये कॉस्ट निकालना है, और एक्स लिमिटेड का लेजर बनाना और प्रिंटर का लेजर बनाना। तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाए थे लास्ट क्लास, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बनाए थे। चलिए आ जाते हैं क्लास। चलिए सर, ये अपना फॉर्मेट बना हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का, करना कुछ नहीं है, बस नीचे जाते हैं, काम शुरू करते हैं। हम लोग कैलकुलेशन, फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। हम एक्चुअली क्लास का नोट्स ना शेयर करते हैं ग्रुप में क्लास के बाद। तो आप लोगों को जब आप लोग क्लास करते हैं तो हम ये लिबर्टी देते हैं कि आपको क्लास सिर्फ देखना है, कॉपी में कुछ नहीं करना, और आपको फिर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाता है। वो पीडीएफ में हम जो भी क्लास में करा रहे हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। तो आप अपना कॉपी अपने हिसाब से मेंटेन। क्लास का मतलब है आपको कॉपी नहीं करना, आपको सीधा फोकस करना हम क्या पढ़ा रहे हैं। कॉपी करने में बहुत सारा कंसेप्ट छूट जाता है। ठीक है, ये जो आज का नोट्स है वो तुम लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, और हर क्लास का ही देते हैं। ठीक है सर, हम लोग का सबसे पहला काम है कैश प्राइस निकालने का मशीन का। तो मशीन का कैश प्राइस निकालते हैं। सर मशीन का कैश प्राइस कैसे निकलेगा, आप लास्ट क्लास जब कराए थे क्वेश्चन नंबर 2 तो आप उसमें बताए थे कि हम लोग को बैक कैलकुलेशन करना होता है। हम लोग इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को हटाते जाएंगे और बाकी पेमेंट ऐड करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम लोग को कैश प्राइस मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं, बैक कैलकुलेशन में उल्टा से आता है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है सर, थर्ड इंस्टॉलमेंट था सर हम लोग का 6300। उससे हमको इंटरेस्ट हटाना होगा, लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। सर कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 6300। सर 6300 में 6300 में कितना इंटरेस्ट होगा, 6300 में मेरा 5% इंटरेस्ट होगा कि 10% इंटरेस्ट होगा, ये बताओ। 5% हाफ ईयरली है ना सर। 5% होगा, क्योंकि इंटरेस्ट और आपका जो ईएमआई पेबल हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है, तो इसमें 5% इंटरेस्ट होगा। सर ये जो 6300 है उसमें मेरा इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी है, मतलब 5% इंटरेस्ट भी एडेड है और 100% प्रिंसिपल भी है। मतलब सर ये कहीं ना कहीं 105% है, लास्ट क्लास में ही बताया था। तो इस पर अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5/105 करना होगा, ना कि 5/100 करना होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, ये लास्ट क्लास का एकदम नहीं रिपीट हो सर। रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास का सेम सम्स है, बस ये हाफ ईयरली है और वो एनुअल का। सर 6300 में 5% पे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा सर, हम लोग का 300 रुपया इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट 300 रुपया निकल गया, 6000 रुपया हम लोग का प्योर कंपोनेंट आ गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट। फिर अब क्या करेंगे सर, फिर से तो इसमें सर जो सारा सम सेकेंड, इसमें ऐसे ही करना होगा। जैसा सम जो भी बोलेगा उस हिसाब से वैसा करते रहेंगे। अगर कोई सम में हमको कैश प्राइस दिया होगा तो नहीं करेंगे। नहीं मतलब सेकेंड, वो 5/105 जो हुआ। जब भी आपको कैश प्राइस निकालने बोलेगा और आप बैक कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप 5/105 कीजिएगा। अगर आपका अगर आपका इंस्टॉलमेंट जो दिया हुआ है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो अगर क्वेश्चन में हमको बोल देगा कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव नहीं है, ये 6300 नहीं देके 6000 दे दिया, बोला इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम 5/100 करेंगे, 5/105 नहीं करेंगे। ओके, वो क्वेश्चन हमको बोलेगा। यहाँ पे तो हमको मालूम है ना कि 6300 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर क्वेश्चन अलग से बोल देता है कि नहीं है इंटरेस्ट इंक्लूडेड तो नहीं करते, फिर 5/100 करते। वैसा सम आएगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं, आज ही आएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 7440, इसको हम कर देते हैं लेस इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना होगा, 7440। अच्छा इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 6000 और 7740 हो जाएगा मेरा 13440। उसके बाद इससे हमको इंटरेस्ट हटाना होगा, लेस इंटरेस्ट 13440 इंटू 5/105 कितना हो गया सर, 13440 का 640। तो इंटरेस्ट हटा दिए, अब हो जाएगा ये 12800। सर फिर से आप इंस्टॉलमेंट ऐड कीजिए,
थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था? एक्चुअली ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको याद 8,200। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 8,200। टोटल हो गया अपना 21,000। इससे फिर से इंटरेस्ट हटा देते हैं। सर हम लोग तो रट लिया है कि इंटरेस्ट हटाना है और ये वाला ऐड करना है। रट लिए तो भी ठीक है, बट कंसेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्लास में भी, इस क्लास में भी बता रहे हैं। 21,000 का 5/105 कितना हो जाएगा सर? 1,000 होगा। तो अल्टीमेटली मेरा 20,000 रुपया आ गया। सर और कोई पेमेंट हुआ था? हाँ, और एक सबसे पहला पेमेंट डाउन पेमेंट हुआ था। डाउन पेमेंट कितना हुआ था? 10,000 का। तो अल्टीमेटली आपका कैश प्राइस कितना आ जाएगा? 30,000। वाह सर, एकदम टेबल परफेक्ट बनाए आप, एकदम लास्ट में पहुंच गया। अरे गिन के बनाया था लाइन। तो मेरा कैश प्राइस निकल गया 30,000 रुपये। अब हम सम्स इजीली कर सकते हैं। सर बोल रहे हैं कि एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना वो कैलकुलेशन। बार बार एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है सर। भाई कहीं से भी नीचे आ जा, ये पेन ऊपर ही चेंज हो रहा है। नहीं होगा आज, मेरा किस्मत नहीं। चलिए सर, आपका यहाँ पे कॉस्ट कितना आपको मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पहले क्लास में आप बता दिए थे कि आपका पेमेंट जो होता है, आप जो पेमेंट करते हैं, टोटल पेमेंट करते हैं सामने वाले को, वो एक्चुअली में कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट होता है। कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट होता है। तो आपका कॉस्ट आपको मालूम नहीं है, आपको टोटल पेमेंट मालूम है। अगर आप टोटल पेमेंट से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, टोटल पेमेंट से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, टोटल पेमेंट से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा। ये तो मैथ्स का कंसेप्ट है। सर टोटल पेमेंट है क्या? टोटल पेमेंट मेरा डाउन पेमेंट है और इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट पहला वाला, फिर इंस्टॉलमेंट दूसरा वाला, फिर इसी तरीके से मेरा सारा इंस्टॉलमेंट को ऐड कर दिया तो मेरा टोटल पेमेंट आ जाएगा। और सारे पेमेंट से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला को हम लोग टेबल फॉर्मेट में करना शुरू कर दिए। हम क्या किए, टोटल पेमेंट मतलब ये और यही तो पेमेंट है मेरा, डाउन पेमेंट और ये 3 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो अगर हम ये तीनों इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटाते हुए चले जाएंगे तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट आ जाएगा। हम क्या किए, यहाँ से जब यहाँ गए तो हम 300 रुपया माइनस कर दिया तो मेरा 6,000 हो गया। फिर 6,000 इसमें ऐड हो गया, 6,000 इसमें ऐड हो गया, ये बन गया कितना? 13,440। फिर उसको हम जब यहाँ से यहाँ लेके गए तो 13,440 से हम 640 और लेस कर दिया तो फिर यहाँ पे आ गया ये 12,800। फिर 12,800 से ये बन गया 21,000। फिर जब हम वापस एकदम अपना पहला डे में आ गए तो 1,000 रुपये और माइनस हो गया इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट हो गया यहाँ पे 20,000। 20,000 प्लस 10,000 जो हम दिया था, टोटल कितना आ गया? 30,000। तो ये बैक कैलकुलेशन का कंसेप्ट है। इसी चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, टेबल में सजा दिए और कुछ। टेबल एक बार देखिए सर। कौन सा प्रॉब्लम? सेकंड पेज सेकंड पेज को डिलीट कर देना ही बेटर है।
ये टेबल देखो, टेबल में हम क्या किया, सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखा, फिर उससे इंटरेस्ट हटाया 300 रुपया, 6000 आ गया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट लिखा, फिर दोनों को टोटल किया, फिर दोनों से इंटरेस्ट हटाया 12800 आया। फिर उससे तीसरा इंस्टॉलमेंट ऐड किया, 21000 हुआ, फिर उससे 1000 इंटरेस्ट हटाया, 20000 प्लस 10000 30000। अब प्रॉब्लम है? सर 6300 इंटू 5/105 कैसे आ रहा है? 5/105। अच्छा, ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 6300, कहाँ गया, यहाँ, ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है, तुमको दिख ही तो रहा है, ग्रीन पेन पिंक पेन कलर। ये जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, और ये तीनों इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पे कर रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट मेरा पेमेंट प्लस इंटरेस्ट है। इसमें अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट अमाउंट भी है। जो 5% इंटरेस्ट हम पे करते हैं और जो मेरा कॉस्ट है, दोनों है। क्यों? क्योंकि पेमेंट इज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसमें मेरा 100% प्रिंसिपल है और 5% इंटरेस्ट है। 10% पर एनम है, तो 5% हाफ ईयरली हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करा रहा, 30 जून, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो मेरा ये जो 6300 है वो 105%। अब इससे हमको 5% इंटरेस्ट हटाना है, तो 6300 से अगर आपको 5% निकालना है तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105। जो परसेंटेज होता है वो उसको नीचे लिखते हैं और जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग 5/100 करते हैं, लेकिन ये 6300 मेरा 105% है, इसलिए 5/105 किया। ठीक है, हाँ सर, अभी ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रुकावट के लिए एक खेत था, बाकी बच्चों अब कंटिन्यू करते हैं सर एकदम स्पीड में। 30,000 हो गया मेरा। सर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। ड्यू एंट्री क्या है मेरा? ड्यू एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट या प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड से सामान हम लोग खरीदा है। तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड में जाकर क्या लिखेंगे? बाय प्रिंटिंग मशीन, बाय प्रिंटिंग मशीन, तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। बाय प्रिंटिंग मशीन, कितना का प्रिंटिंग मशीन सर? अभी भी वर्किंग में किया था 30,000, तो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट 1, 30,000 रुपया बाय प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद सर क्या हुआ, ये कौन सा डेट में होगा? ये होगा मेरा 1 जुलाई 02, ठीक है। अब आ जाते हैं सर, प्रिंटिंग मशीन का काम हो गया, तो हम 1 जुलाई 02 को डाउन पेमेंट किया था, तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? टू बैंक डाउन पेमेंट। कितना डाउन पेमेंट किया सर हम? 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया लिख दिया, ठीक है। अब सर आपका बुक क्लोज होगा 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आप जब बुक क्लोज कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट। सर आपका पहला साल का इंटरेस्ट कितना था? आपका वो टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है पहला साल का इंटरेस्ट। आइए सर टेबल में देख लेते हैं। पहला साल का इंटरेस्ट कितना है बताओ? पहला साल का इंटरेस्ट पहला सर इंस्टॉलमेंट में हो। 1000। पहला साल का इंटरेस्ट हो गया मेरा ये 1000, दूसरा साल का इंटरेस्ट हो गया 640 और तीसरा साल का इंटरेस्ट हो गया 300। तो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फिर से करेंगे? नहीं करेंगे, हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यही टेबल से मिल गया, हम यहीं से लिख देंगे, ठीक है सर। इंटरेस्ट हो गया मेरा 1000। सर एक और तरीका है जिससे इंटरेस्ट निकल सकता है। क्या तरीका पता है? जिस दिन आप मशीन लिए थे उस दिन आपका कितना अमाउंट ड्यू था? हम सर 30,000 का मशीन लिया था और उसको 10,000 उसी दिन पे कर दिया था, तो मेरा 20,000 ड्यू है। तो 20,000 पे मेरा 5% अगर हम लोग निकालें तो वो भी देखिए सर 1,000 आएगा। 20,000 पे अगर 5% निकालें तो भी 1,000 आएगा। मतलब सर जो आपका ओपनिंग बैलेंस ड्यू है उस पर आप रेट मारिएगा तो भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको टेबल वेबल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या सर एग्जाम में टेबल बनाएंगे? नहीं सर, एग्जाम में टेबल नहीं बनाएंगे सर, सिर्फ सम्स नंबर 1 में हम लोग बनाए थे और सम्स नंबर 1 एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो सर ये मेरा इंटरेस्ट निकल गया 1,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस रेड पेन से नहीं करेंगे, ग्रीन पेन से। बैलेंस CD। सर बैलेंस कितना हो रहा है मेरा?
31 दिसंबर को। पहला इंस्टॉलमेंट कब पे किया है? दिसंबर। सर 21,000 बैलेंस आ रहे हैं। 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट पे किया है ना, पहला इंस्टॉलमेंट, वो तो इसी ईयर में आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट शायद हमको याद है 8,200 था, तो फिर 31 दिसंबर को मेरा बैलेंस भी आ जाएगा। बैलेंस कितना होगा सर एक बार देखिए, 30,000, 1,000, 31 से 10 गया, 21 से 8,200 चले गया, 12,800। 12,800 मेरा बैलेंस हो गया। तो पहला साल कंप्लीट। इसको हम लोग लिख देते हैं 1/1/2003 बाई बैलेंस BD 12,800। सर ये पहला साल हो गया। अब दूसरा साल 12,800 आया दूसरा साल का। अब मेरा नेक्स्ट इंटरेस्ट कब ड्यू है सर? 30 जून को। नेक्स्ट इंटरेस्ट कब ड्यू है? 30 जून 2003। 30 जून को फिर से मेरा बाय इंटरेस्ट बुक होगा। सर सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है सर? हम लोग का वो टेबल में दिया हुआ है 640 रुपया। लेकिन फिर भी अगर आप सर 12,800 का जो आप बोले थे ना ओपनिंग बैलेंस, उसका 5% निकालिएगा तो भी आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा 640। है ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट हो गया 640, और यहाँ पे फिर से पेमेंट करेगा टू बैंक। कब पे पेमेंट करेगा? 30 जून को। 30 जून को पेमेंट किया कितना सर? 7,440। बैलेंस कितना हो जाएगा सर? टू बैलेंस CD कितना बैलेंस आ रहा है? 6,000। 6,000। तो ये मेरा 30 जून को बैलेंस। सर आप 30 जून को क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का 6 महीना वाला सम्स है, ये नया चीज़ सीख लो तुम लोग। हम लोग का हाफ ईयरली सम्स है, तो हम लोग हाफ ईयरली ही बैलेंस करेंगे, हम लोग एनुअली बैलेंस नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको हाफ ईयरली वाला सम्स में याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि अगर हाफ ईयरली का या क्वार्टरली का सम्स आएगा तो बैलेंस भी आप हाफ ईयरली ही कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैक टू द क्लास। सर ये हो गया अपना सेकंड वाला क्वार्टर और सेकंड वाला हाफ ईयरली पीरियड, और इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। ठीक है सर, टोटल कर दीजिए। उसके बाद फिर से आ जाएगा बाय बैलेंस BD 6,000 रुपया। फिर से सर बाय इंटरेस्ट होगा। सर तीसरा इंटरेस्ट कितना पे होगा? वही 6,000 का 5%। यार हम लोग को वो टेबल में मालूम है 300 होगा। और यहाँ पे तीसरा इंस्टॉलमेंट भी पे करेगा 31 दिसंबर को। कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा? टू बैंक। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,300। अल्टीमेटली मेरा बैलेंस मैच हो गया। मतलब सर हम लोग वेंडर लिमिटेड का अकाउंट, एक्स लिमिटेड का अकाउंट बना लिया। एक्स लिमिटेड कहानी खत्म। प्रिंटिंग मशीनरी अकाउंट बनाने में हमको टाइम लगना नहीं चाहिए, और हम वो बनाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे सर? ये सम्स करने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हाफ ईयरली वाला चीज़ सिखाना कि 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाफ ईयरली मतलब 5%। और अगर हाफ ईयरली का सम्स आएगा तो बैलेंस हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे, 6 महीना पे। देखो यहाँ पे 6 महीना पे किया, 31 दिसंबर, 30 जून, फिर 31 दिसंबर, वैसा करेंगे। सर प्रिंटिंग मशीनरी अकाउंट में क्या होगा एक बार फिर दिखा दीजिए। सबसे पहले तो आपका 1 जुलाई 2002 आपका ये बाय प्रिंटिंग मशीनरी हुआ है, तो यहाँ पे 2x लिमिटेड होगा जब आप मशीन लाइएगा 30,000 का। उसके बाद क्या करना? बस बाय डेप्रीसिएशन। सर इसको भी 6 महीना का करेंगे? अरे भाई इसको क्यों 6 महीना का करोगे, इसको साल साल का करोगे। 6 महीने का डेप्रीसिएशन देके कोई फ़ायदा है नहीं, एक ही बात होगा। तो बाय डेप्रीसिएशन, तो यहाँ 6 महीना क्यों किए थे? क्योंकि यहाँ 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। सर डेप्रीसिएशन कितना होगा? 30,000 का 10%। 30,000 का 10%। सर 1 जुलाई को मशीन आया है और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो पहला साल तो 6 ही महीना का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 6 महीना का डेप्रीसिएशन कितना होगा सर मेरा? 1500। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 28,000।
500, 23,500 बैलेंस आ गया। ये हो गया अपना CD। फिर यहाँ अपना होगा BD 28,500। फिर यहाँ पे अपना होगा डेप्रिसिएशन। फिर से डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर 2850 क्योंकि 10% है। फिर यहाँ पे अपना CD, फिर यहाँ पे अपना BD, फिर यहाँ पे अपना डेप्रिसिएशन। वो आप लोग कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं है, या कर दे पूरा? कर लेंगे सर। कहाँ तक करेंगे सर डेप्रिसिएशन? कब तक करेंगे? 31 दिसंबर तक। ये वाला 31 दिसंबर 2003 तक, 31 दिसंबर 2003 तक। ठीक है, तो आपको 31 दिसंबर 2003 तक का काम करना है डेप्रिसिएशन, बस। तो ये अपना पहला सम्स कंप्लीट। सर इस सम्स हम लोग क्या सीखे, बता तो दिए हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट का हाफ ईयरली कैलकुलेशन सीखा है और कुछ नहीं। सम्स नंबर 1 कंप्लीट। ओके, किसी को कोई डाउट ये सम्स में? नो सर। नो सर। नो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 का आप हेडिंग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हेडिंग होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग है हम लोग का हाफ ईयरली वाला सम्स, हाफ ईयरली सम्स। सर यहाँ मत दीजिए, तो हम लोग के पास रहेगा ही नहीं। आप नोट्स में दीजिए ताकि हम लोग अपना याद करके लिख सकें। ओके, जैसा आप लोग बोलिए। यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट सम्स। ये हो गया कहानी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या खास बात है पहले वो बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का खास बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को इंटरेस्ट रेट नहीं दिएगा। हर सम से हमको इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। तो ये सम्स इंटरेस्ट रेट निकालने का है कि बिना इंटरेस्ट रेट दिए हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हर महीना का, उसी के ऊपर ये सम्स है और बाकी सब चीज़ सेम है। चलिए रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 1999 राजीव डिलीवर टू अरूप अ मशीन ऑन हायर परचेज। 1 जनवरी 1999 का कहानी है। चलिए कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन 4 वर्किंग। मेरा नेविगेटर काम नहीं कर रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। पेन में एक नेविगेटर होता है जो ऊपर नीचे करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, हमको लैपटॉप का कीबोर्ड से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 1 जनवरी 1999, तो हम यहाँ पे लिख दिया 1 जनवरी 1999। क्या हो रहा है भाई? राजीव डिलीवर टू अरूप अ मशीन ऑन हायर परचेज। तो अरूप भाई साहब जो है वो राजीव से मशीन खरीदे, ठीक है। ऑन हायर परचेज सिस्टम ₹5,000 बीन पेड ऑन डिलीवरी। डाउन पेमेंट कितना है सर? 5,000 एंड द बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 ईच। बाकी पेमेंट कितना हुआ सर? 5 इंस्टॉलमेंट 5-5 हज़ार का, पेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर 31 दिसंबर को 5,000 करके बैलेंस पे किया। 1 2 3 4 5, कितना कितना पे किया सर? 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। कब कब पे किया सर? 31 दिसंबर 99, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003। ठीक है सर, अब तक जो भी डेटा था लिख दिया। कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 25,000। वाह, ये बोल दिया तो हम लोग को मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वर्किंग करना नहीं पड़ेगा। 25,000 कैश प्राइस, 25,000। आगे बढ़ते हैं। शो द मशीनरी अकाउंट एंड राजीव अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरूप।
assuming that he closes his book on 31st December every year. सर किसके बुक में बोल रहा है? इन द बुक्स ऑफ अरूप. अरूप कौन है सर? अरूप कौन है? आइए देखते हैं. अरूप सामान खरीदा है. अरूप कौन है? हायर परचेजर. इससे पहले वाला भी सम्स किसके बुक में बनाया था? हायर परचेजर का बुक में. और हायर परचेजर के बुक में सर दो अकाउंट बनता है, एक तो असेट का और दूसरा राजीव का बनेगा. तो एक राजीव अकाउंट, एक असेट अकाउंट. क्वेश्चन बोला शो मशीनरी अकाउंट एंड राजीव अकाउंट. खुद से बोल भी दिया. अब क्वेश्चन ऐसे ही बोलता था शो नेसेसरी अकाउंट, तो हमको खुद से समझना होगा कि मशीन बनाना है और राजीव बनाना है. डैट ही क्लोजेज हिज बुक ऑन 31st December एवरी ईयर. डेप्रिसिएशन का रेट 10%. डेप्रिसिएशन का रेट 10% भी लिख देते हैं. डेप्रिसिएशन 10%. सर सारा डेटा हम लोग के पास है, लेकिन एक डेटा मिसिंग है और वो डेटा है इंटरेस्ट. इस सम्स में इंटरेस्ट नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट मिसिंग सम्स. इस सम्स में हम लोग इंटरेस्ट रेट वाला चीज सीखेंगे. सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर हम लोग? आइए देखते हैं. ये हम लोग का वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एचपी. हम लोगों को सर एक चीज मालूम है. क्या मालूम है सर? कि पेमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट. हमको पेमेंट पता है सर? हाँ सर पता है. 5,000 रुपया डाउन पेमेंट प्लस 5,000 रुपया 5 बार, टोटल कितना हो गया सर? 30,000 रुपये. टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपये. हमको कॉस्ट पता है सर? हाँ सर पता है, 25,000 रुपये. तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा सर? 30,000 माइनस 25,000. 30,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 5,000. मगर ये 5,000 जो आपका इंटरेस्ट निकल के आया है सर, ये 5,000 आपका तो टोटल इंटरेस्ट है. हर साल का कितना इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये वाला टेबल है. ठीक है सर, चलिए सम्स करते हैं. हायर परचेज प्राइस. हायर परचेज प्राइस कितना है सर? हायर परचेज प्राइस में दो चीजें, एक तो डाउन पेमेंट है और दूसरा इंस्टॉलमेंट है. सर डाउन पेमेंट कितना, इंस्टॉलमेंट कितना? डाउन पेमेंट सर 5,000 और इंस्टॉलमेंट सर 25,000. टोटल कितना पेमेंट हो गया सर? टोटल पेमेंट हो गया अपना 30,000. अब उससे हम लोग क्या लेस कर देंगे सर? लेस कर देंगे हम लोग कैश प्राइस, जिसको हम लोग कॉस्ट भी बोलते हैं. कितना है सर कैश प्राइस? 25,000. तो अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया सर? 5,000. जो आप अभी रफ में दिखाए थे वही आप उसको थोड़ा फेयर कर दिए. टोटल इंटरेस्ट 5,000. अब सर ये 5,000 को हमको बांटना है. पहले हम कुछ सिखा नहीं रहे, हम पहले ये टेबल को भर दे रहे हैं. तो तुम लोग सिर्फ मैकेनिकली देख लो कि इंटरेस्ट बढ़ता कैसे, फिर हम कंसेप्ट बताएंगे कि ये टेबल में मैकेनिकली मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कैसे करते हैं. ठीक है सर. मेरा 5 साल कौन सा ईयर से शुरू हो रहा है? 99 से शुरू हो रहा है हम लोग का डेटा. हम लोग का ये सम्स का डेटा 99 1 जनवरी 99 से शुरू हो रहा है और 2003 तक जा रहा है. तो हम अपना ईयर लिख लेते हैं. ईयर हो जाएगा मेरा 1999. उसके बाद मेरा ईयर हो जाएगा 2000. उसके बाद 2001. उसके बाद 2002 और उसके बाद 2003. ये 5 साल हो गया. सेकेंड कॉलम क्या है सर? सेकेंड कॉलम ड्यू अमाउंट है, जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. इसी अमाउंट पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. तो सर आइए ड्यू अमाउंट देखते हैं. सबसे पहला साल जब शुरू हुआ उस वक्त मेरा ड्यू अमाउंट कितना था सर? सर ड्यू अमाउंट कितना होना चाहिए? 25,000 का मशीन खरीदे थे. कितना का मशीन था? 25,000 का. तो मेरा ड्यू अमाउंट कितना होना चाहिए? 25,000. तो मेरा ड्यू अमाउंट हो गया 25,000. सर 25,000 कैसे आया हम लोग को समझ में नहीं आया. अरे बताया था ना कि टोटल पेमेंट से आपको पहला डाउन पेमेंट माइनस कर देना. कंट्रोल Z करके मिटाना. टोटल पेमेंट से आपको
डाउन पेमेंट माइनस करके लिख देना है। तो उस तरीके से आपका 25,000 आ जाना चाहिए। तो पहला आउटस्टैंडिंग हो गया मेरा 25,000। से लिखे सीक्वेंस से। फिर सर क्या हुआ, फिर 5,000 पे कर दिए तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 20,000। फिर 5,000 पे कर दिए तो कितना हो जाएगा 15,000। फिर 10,000 और फिर लास्ट में 5,000। मतलब सर पहला साल में इंटरेस्ट 25,000 पे लगा होगा, दूसरा साल 20,000 पे लगा होगा, तीसरा 15 पे, चौथा 10 पे और लास्ट वाला 5 पे। मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है मेरा इसी रेशियो में बटा हुआ है। जो टोटल इंटरेस्ट है मेरा 5,000 का, वो मेरा इसी रेशियो में बटा हुआ। तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। 5:4:3:2:1। मतलब सर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है 5,000, वो 5,000 इस रेशियो में अगर आप बांट दीजिएगा तो आपको हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर रेशियो निकालने के लिए टोटल पार्ट निकालना होता है। टोटल पार्ट हो गया 15, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना होगा सर? पहला साल का इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट मेरा 5,000, पहला साल का हो जाएगा 5/15। 5 इसका पार्ट और टोटल पार्ट 15। तो 5,000 × 5/15, ये पहला साल का आएगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है सर। पहला साल का, ये दूसरा साल का 4/15, फिर ये तीसरा साल का 3/15, फिर ये चौथा साल का। जब तक हम ये लिख रहे हैं आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमको हेल्प करने के लिए। आई होप 1/15 कितना कितना हो रहा है? 1667 फर्स्ट वाला। पहला वाला 1667, दूसरा वाला 1333। 1333। ठीक है, तीसरा वाला 1000। समझ में आ गया। 333 माइनस होता रहेगा तो फिर ये 667 हो जाएगा और लास्ट वाला 333 हो जाएगा। ठीक है सर। मतलब सर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख गए कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में टोटल इंटरेस्ट को बांट देंगे। सर टोटल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? टोटल इंटरेस्ट आपको कॉस्ट और टोटल पेमेंट को माइनस कीजिएगा तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से मेरा ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकल गया 5 साल का। अब हम इसको अपना पुराना जैसा सम्स करते हैं वैसे करके खत्म करते हैं। राजीव अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सर ये आप पूरा बनाइएगा, हम तो पागल नहीं हैं, हम पूरा बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ तुम लोग को दिखाएंगे। करना क्या है सर, वही पिछले सम्स की तरफ, बट ये हाफ ईयरली नहीं है सर, ये तो एनुअल है। तो इसमें क्या करेंगे सर, ड्यू एंट्री क्या होगा? ड्यू एंट्री कैश प्राइस है 25,000, मशीन खरीदें तो आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। आपका सबसे पहला डेट होगा 1 जनवरी 99। यहाँ पे हो जाएगा 2, कौन सा पार्टी? राजीव अकाउंट। कितना सर? 25,000, क्योंकि 25,000 आपका कैश प्राइस है। उसके बाद आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 99। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था सर क्वेश्चन में? 10% था, तो 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2500। सर यहाँ पे 2 राजीव है तो यहाँ पे क्या होगा? उसी डेट पे 1/1/99 पे बाय मशीन। मशीन कितना सर? 25,000। फिर उसको उसी डेट पे पेमेंट भी हुआ है सर, डाउन पेमेंट। पेमेंट कंट्री तो आप बताएं सर, 2 बैंक। ये डाउन पेमेंट है। कितना पेमेंट किया सर? 5,000। फिर मेरा साल के आखिर में आ गया 31 दिसंबर 99। आखिर में सर इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना पे करेंगे सर? वो टेबल में इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट कितना आया था हम लोग का? सबसे पहला साल का आया था 1667। 1667 सर यहाँ पे आप ब्रैकेट में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 25,000 माइनस 5,000 इंटू, रेट तो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में नहीं निकाल सकते। रेट नहीं दिया तभी तो रेशियो लेके मेहनत किया है। तो इस सम्स में आप जैसे हर बार ब्रैकेट निकाल के दिखाते थे, इस सम्स में आप वैसा नहीं कर सकते। जानबूझ के ऐसा किया था दिखाने के लिए।
सर इंटरेस्ट आ गया, और लास्ट डेट में क्या हुआ था 31 दिसंबर 99 को सर पहला इंस्टॉलमेंट पे किया टू बैंक। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था फिर? पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया। सर ये 5,000 में इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा मेरा CD। CD कितना आ जाएगा सर? 25,000, और ये 1667 माइनस 10,000, 26,000, मतलब 16,000 कुछ हो जाएगा, 16,667। उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। BD 16,667, फिर से यहाँ पे बाई इंटरेस्ट, फिर से यहाँ पे टू बैंक सेकंड इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से 5 साल का बना दीजिए 5 इंस्टॉलमेंट। ये समझ बनाइए, आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए, बन जाएगा। और कोई बच्चा जिसको डाउट है, जिसको लगता है बनाना चाहिए? श्वेता सर बना दीजिए। बना देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ही मिनट लगेगा। फर्स्ट जनवरी 2000। सर यहाँ पे आपका BD आ गया, कितना BD आया? 1667। उसके बाद यहाँ पे आपका बाई इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट लास्ट डेट पे आएगा। सर सेकंड वाला इंटरेस्ट कितना था हम लोग का? 1333, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टू बैंक। लास्ट डेट में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आप 5,000 का, 31 दिसंबर 2000। उसके बाद फिर से आपका बैलेंस आ जाएगा CD लास्ट डेट पे। इस बार बैलेंस कितना होगा? 16,667 प्लस 133 माइनस 5,000, 13,000 मेरा बैलेंस आ जाएगा। फिर बैलेंस यहीं चला जाएगा 1101 BD 13,000। फिर यहाँ पे फिर से बाई इंटरेस्ट आएगा, फिर यहाँ से टू बैंक आएगा क्योंकि पेमेंट होगा, और दोनों ही लास्ट डेट पे होगा 31 दिसंबर 01, 31 दिसंबर 01। एक सोमृता, सोमिता, तुम्हारा नाम सोमिता है कि सोमृता है? सोमृता। SOM है ना? यस सर। देखो यहाँ पे BD किया 13,000, यहाँ पे इंटरेस्ट हमको मालूम है 1,000 क्योंकि मेरा वर्किंग में किया हुआ है, ठीक है चेक। और यहाँ पे बैंक तो 5 ही 1,000 ठीक है होगा। फिर से बैलेंस होगा CD, फिर से बैलेंस होगा यहाँ पे BD। ऐसे 5 साल करते रहेंगे तो बन जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। और मशीन का ठीक तो है कुछ सर। करना नहीं है, 5 साल आपको डेप्रिसिएशन करते रहना, CD BD करते रहना। डेप्रिसिएशन किया, यहाँ पे CD होगा, फिर यहाँ पे BD होगा, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, फिर यहाँ पे CD होगा, फिर यहाँ पे BD होगा। तो ये सब पे टाइम वेस्ट करने का लॉजिक नहीं बन रहा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। मेन ये वर्किंग था जो हम लोग पिंक पेन से किए, वो हम लोग सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग का नया टॉपिक। आप लोग के स्क्रीन में कुछ वर्किंग दिख रहा होगा, कुछ हैंड रिटन नोट दिख रहा होगा। ये हम लोग का आज का मेन टॉपिक है, रेपोसेशन ऑफ गुड्स। ये क्या होता है हम 1 मिनट का ब्रेक लेके बताएंगे, तब तक आप लोग स्क्रीन में जो दिया हुआ उसको पढ़ लीजिए। सर थोड़ा जूम करिए, बहुत छोटा है, नजर नहीं।
लिए पढ़ लिए सब गायब हो गया क्या? हेलो हाँ सर। हाँ सर। पढ़ लिए? अरे पढ़ लिए, हाँ ना बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज़्यादा देखो पढ़े होता क्या है, तुम लोग तो सब हमको मालूम अपना अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे थे मेरे तरह। नहीं ठीक है सर, सर, बहुत छोटा है इसलिए नहीं। बहुत छोटा लिखा हुआ है, जूम कर दे रहे, रुक जाओ। अरे तुम लोग स्क्रीन जूम कर सकते हो तो स्काइप में, थोड़ा हम ही कर देते हैं। अरे बाप रे। ये हमको अभी पता चला, स्क्रीन जूम भी कर सकते हैं। स्काइप में तुम लोग स्क्रीन जूम कर पा रहे हो अपना? ठीक है सर, छोड़िए, आप बताइए रेपोसेशन क्या होता है। देखो रेपोसेशन क्या होता है, जब हम लोग हायर परचेज में, अभी 3-4 मिनट जो हम लेक्चर देंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हायर परचेज में हम लोग गुड्स जो खरीदते हैं तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं, है ना। बाइक वगैरह खरीदते हैं, कार वगैरह खरीदते हैं, घर का फ्रिज खरीदते हैं। तो उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट पे करना नहीं पे कर रहे हैं, जैसे आप पहला इंस्टॉलमेंट दिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिए, लेकिन तीसरा नहीं दे पाए, तो सामने वाले के पास राइट होता है कि वो आपसे गुड्स वापस ले जाएगा अपने पोजीशन में, आपसे लेके अपना गोडाउन में या अपना शोरूम में वापस ले जाएगा। इसको बोलते हैं रीपोसेशन ऑफ गुड्स। ये कब होगा, जब सामने वाला कोई इंस्टॉलमेंट फेल कर जाएगा, तभी सेलर जो है वो गुड्स को वापस से अपने गोडाउन में ले जाएगा। इसको बोलते हैं रीपोसेशन ऑफ गुड्स। सर हम एक स्कूटी खरीदा, 3 इंस्टॉलमेंट दिया, चौथा नहीं दिया, तो वो मेरा स्कूटी उठा के ले गया, मतलब जो असेट हम खरीदा था वो पूरा पूरी उठा के ले गया। इसको बोलते हैं फुल रेपोसेशन या कंप्लीट रेपोसेशन। अब सर मेरा बड़ा बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हम 3 ट्रक खरीदा था। कितना ट्रक? 3 ट्रक। तीनों ट्रक ईएमआई में खरीदा, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, तीसरा इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाए, तो वो क्या किया, मेरा आके 3 ट्रक नहीं 2 ट्रक ले गया। क्यों? क्योंकि हम 3 इंस्टॉलमेंट देना था, 2 दे दिया था, सिर्फ 1 नहीं दिया था। तो वो बोला कि तुम जितना पैसा हमको दिए उस हिसाब से हम 1 ट्रक ले जा सकते हैं, 2 ट्रक तुम अपने पास रख लो। इसको बोलते हैं पार्शियल रेपोजिशन। जब आप पूरा असेट नहीं लेके जाते हैं, पार्ट ऑफ द असेट लेके जाते हैं, इसको पार्शियल रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो सर रेपोसेशन तो हम लोग कंसेप्ट समझ गए, हम लोग रीड भी कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं कि रेपोसेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। जनरल एंट्री हम लोग को दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। सर जनरल एंट्री हम लोग अभी नहीं सीखेंगे, हम कभी भी जनरल एंट्री से सिखाते भी नहीं है। हम लेजर जब बनाएंगे उसी में रेपोसेशन का एंट्री करेंगे, उसको करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, देखिए जो हम लोग वहाँ पे एंट्री किया उसी का ये जनरल एंट्री है। तो फिर आप जनरल एंट्री लिखाए क्यों है? इसलिए लिखाए हैं क्योंकि कल को कोई बच्चा बोल देगा सर आप हम लोग को रेपोसेशन का जनरल एंट्री नहीं बताया। एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में जनरल एंट्री रेपोसेशन का नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर सम्स में दिया जाएगा। बट फिर भी लेजर में कैसे एंट्री किया, इसलिए हम ये वाला एंट्री दिखाते हैं। सर रेपोजिशन सीखने के लिए क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे रहा ये, लकी लिमिटेड और हैप्पी लिमिटेड। लकी लिमिटेड हैप्पी लिमिटेड से गुड्स खरीदेगा, फिर लकी लिमिटेड उसको इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा और लकी लिमिटेड अनलकी हो जाएगा, और हैप्पी लिमिटेड उससे वो गुड्स अपने घर ले जाएगा और वो अल्टीमेटली हैप्पी हो जाएगा। यही ये सम्स का मेन चीज है। आइए सर सम सीरीज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रीड करें। Lucky Limited purchased a machine on 1st January 2001 on hire purchase system from Happy Limited. 1st January 2001। यही बनाते हैं लाइन चार्ट। हम जगह छोड़ना भूल गए, जगह नहीं छोड़ा तो जगह बना लेते हैं, सब आता है। कितना जगह काफी डेट है सर?
1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001। हायर परचेज सिस्टम में लकी लिमिटेड किससे खरीदा? हैप्पी लिमिटेड से। सर वो भी लिख दीजिए, ये हो गया लकी लिमिटेड। लकी लिमिटेड को कौन सेल किया? हैप्पी लिमिटेड। तुम लोग स्क्रीन में दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नहीं सर दिख रहा। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 14892। ठीक है सर, इस डेट पे कैश प्राइस कितना था हम लोग का? 14892। आगे बढ़ो। रुपीज 4000 was paid at the time of taking delivery। रुपीज 4000 was paid at the time of taking delivery। डाउन पेमेंट हो गया 4000। तो ड्यू कितना है सर? 10892 अभी भी ड्यू है। ठीक है। And the balance by 3 installment of rupees 4000 each to be paid on 31st December every year। सर बैलेंस 4-4 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट, तो 4-4 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट। कितना सर? 4000, 4000, 4000, 4000। सर एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ईयर का एंड में होगा 31 दिसंबर 01, 31 दिसंबर 02, 31 दिसंबर 03। सर एग्जाम में ये बनाएंगे हम लोग? अरे हाँ, इससे तुमको क्लैरिटी मिलेगा, एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिलेगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ये चार्ट देख के तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। मतलब उसको भी सम्स बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा ना, ये चार्ट में तो सारा डेटा सामने है ना, तो उसको हेल्प हो जाएगा। 4-4 हज़ार करके आप 3 इंस्टॉलमेंट भी दे दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5% कंपाउंड। चलिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एट 5%। डेप्रिसिएशन बाकी रह गया सर। डेप्रिसिएशन, द परचेजर रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। चलो और अच्छा है सर, तो डेप्रिसिएशन भी मिल गया एट 10%, WDV। सर इतना इन्फो में तो हम लोग का समझ बन जाना चाहिए। हाँ सर, सब दिया हुआ है, कैश प्राइस दिया हुआ है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया, समझ बन जाना चाहिए, समझ बन भी जाएगा। लेकिन ये सम्स है रेपोजिशन का, तो इसमें एक नया डेटा दिया होगा। क्या डेटा दिया आइए वो देखते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात, लकी लिमिटेड फेल टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2002। लकी बाबू जो है 31 दिसंबर वाला इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सके। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट दिए हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके। सर जब दूसरा नहीं दिया होगा तो तीसरा भी नहीं दिया होगा। ठीक है, इस डेट में वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? हैप्पी लिमिटेड टुक पोजेशन ऑफ द मशीन। सर कब लिया? उसी दिन रीपोजेशन हो गया। हैप्पी लिमिटेड उसी दिन मशीन ले ली। जब उसी दिन हैप्पी लिमिटेड मशीन ले लिया होगा तो ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट देखने का कोई लॉजिक है? नहीं सर, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट का कोई बात ही नहीं आएगा। अब मशीन ही नहीं है तो काय का इंस्टॉलमेंट? शो नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड एंड हैप्पी लिमिटेड। वाह, लकी लिमिटेड का भी बुक बनाना है और हैप्पी लिमिटेड का ही बुक बनाना है। सर अब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ लकी लिमिटेड का ही बुक बनाते थे, पहली बार ऐसा हुआ है जीवन में कि हम लोग हैप्पी लिमिटेड का भी बुक बनाएंगे। ठीक है सर, लकी लिमिटेड की बुक में क्या बनाएंगे? 2 अकाउंट बनाएंगे, एक हैप्पी लिमिटेड, एक हैप्पी लिमिटेड, और दूसरा सर, दूसरा जो हम लोग सामान खरीदते हैं हमेशा मशीन, वो यही 2 अकाउंट बनेगा। ठीक है सर, और हैप्पी लिमिटेड के बुक में क्या बनेगा सर? हैप्पी लिमिटेड के बुक में एक ही अकाउंट बनेगा, लकी लिमिटेड का, बस। हैप्पी लिमिटेड के बुक में एक ही बनेगा। ये हम लोग अभी तक सीखा नहीं है, अब इस सम्स में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। सर एग्जाम में दोनों पूछता है, एग्जाम में ज़्यादातर लकी लिमिटेड ही पूछेगा, हायर परचेजर का कभी कभी हायर वेंडर पूछ लेता है, 5-10% चांस। सम्स पूरा कवर हो गया बोर्ड में, अब आए थे सोल्यूशन। सर रेपोजिशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसा सम्स करते वैसे करेंगे, जब रेपोजिशन का बारी आएगा तो देखेंगे। रेपोजिशन कब हो रहा है सर? रेपोजिशन हो रहा है हम लोग का पहला साल में तो कुछ नहीं हुआ, पहला साल में कुछ नहीं हो रहा, पहला साल जैसे ही है, दूसरा साल में भी कुछ नहीं हो रहा, दूसरा साल के एंड में हो रहा है, तो दूसरे साल के एंड में ही जो करना है हमको। चलिए सर, तीसरा साल में क्या करेंगे? तीसरा साल का कहानी कुछ होगा ही नहीं सर, तीसरा साल बनेगा नहीं, असेट वापस ले गया ना, असेट है ना कोई चीज़ होगा। ठीक है सर, एंट्री करते हैं। सबसे पहले सर मशीन का एंट्री होगा हम लोग का। मशीन का कॉस्ट प्राइस था 14892, तो हम लोग मशीन का एंट्री करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अपना बाय मशीन 14892। ये कौन सा डेट पे होगा सर?
हम लोग का 2001 जनवरी, थोड़ा अपना डेट अच्छे से लिखें, जनवरी 1 2001। सर इसी दिन डाउन पेमेंट भी पे किया होगा? हाँ सर पे किया है, 2001 जनवरी 1। डाउन पेमेंट कैसे होगा? टू बैंक से होता है सर। सर डाउन पेमेंट कितना का पे किया है सर? 4000 रुपये का पे किया था डाउन पेमेंट। ठीक है सर, उसके अलावा और कुछ हुआ था सर पहला तारीख को? हाँ, ये मशीन का कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे, टू हैप्पी लिमिटेड, टू हैप्पी लिमिटेड। कितना सर? 14892 का मशीन आ गया मेरे घर पे। कब आया सर? 2001 को आया, जनवरी 1। ठीक है, अब क्या होगा सर? अब आते हैं ईयर एंड में। जब ईयर एंड में आएंगे तो क्या आएगा? ईयर एंड मतलब दिसंबर 31, यहाँ पे भी दिसंबर 31। ईयर एंड में क्या होगा सर? ईयर एंड में सबसे पहला काम हम लोग को मालूम है, बाय इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या होगा सर ईयर एंड में? ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट भी पे किया जाएगा, लेकिन सर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का अब टेबल नहीं बनाएंगे सर, हम लोग सीख गए कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट हम लोग को मालूम है, हम लोग का ड्यू अमाउंट कितना था? 14892, लेकिन उसी दिन हम 4000 पे कर दिए, तो मेरा कितना हो जाएगा? 14892 से 4000 रुपया माइनस हो गया। अब उसी पे हम रेट मार देंगे। रेट कितना था क्वेश्चन में? 5%। तो मेरा 10892 का 5% निकल के आ जाएगा 545। 545 ये हो गया मेरा पहला साल का इंटरेस्ट। और पहला साल इंस्टॉलमेंट पे किया? हाँ सर पहला साल इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा साल नहीं पे किया। तो पहला साल का इंस्टॉलमेंट भी लिख देते हैं, टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का था सर? 4000। बैलेंस कर दें? हाँ सर, दिसंबर 31 2001 बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस आ गया सर? 7437। अब आ जाते हैं टू बैलेंस, सर टू नहीं होता, बाय होता है। बाय बैलेंस बी डी 7437। दूसरा साल में क्या हुआ सर? दूसरा साल में इसको पहले हम जनवरी 1 2002 किया। ठीक है, दूसरा साल में मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया। अगर दूसरा साल में इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, कब नहीं पे किया सर? लास्ट डेट में नहीं पे किया, दिसंबर 31 2002। दूसरा साल का लास्ट डेट में वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो उस लास्ट डेट तक असेट उसी के पास था, तो उस लास्ट डेट तक का हम इंटरेस्ट तो बुक करेंगे, बाय इंटरेस्ट दिसंबर 31। सर इंटरेस्ट कितना होगा? जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है 7437, उसी पे 5%, 7437 उसी पे 5%, 372। अब क्या हुआ सर? उसको इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करना चाहिए था, बाबू साहब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। तो जब इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कीजिएगा तो सामने वाला आपका गुड्स को क्या करेगा? रीपोजेस कर लेगा, आपका गुड्स को रीपोजेस कर लेगा। तो जब मशीन आया था तो आप बाय मशीन लिखे थे, जब मशीन जाएगा तो आप टू मशीन लिखेंगे। जब मशीन आया था तो बाय मशीन लिखे, जब मशीन लेके चला जा रहा है तो टू मशीन लिखेंगे। और क्यों लेके चला जा रहा है? क्योंकि रेपोसेशन हो गया, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रेपोसेशन। एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये टू मशीन का मतलब हम लोग मशीन सेल नहीं किए हैं, मेरा मशीन ज़बरदस्ती उठा के ले गया। सर कितने का मशीन ले गया है वो हम लोग को नहीं मालूम है, कितने का मशीन ले गया वो हमको अभी नहीं मालूम है, क्योंकि हम मशीन का तो अकाउंट नहीं बनाया, हम तो अभी हैप्पी लिमिटेड का अकाउंट बनाए। तो जितना अमाउंट ड्यू है, जितना अमाउंट आपके पास उसका ड्यू है, उतने ही का मशीन ले जाएगा। अभी इसको हम लोग लिखते नहीं, अभी इसको हम लोग नहीं लिखते। आइए सर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट बनाते हैं, मशीन वाला। इसमें कुछ करना नहीं, बाय डेप्रिसिएशन करते जाओ। 2001 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितना सर डेप्रिसिएशन था सर? 10% था डेप्रिसिएशन, तो 1489। उसके बाद सर बैलेंस आएगा सी डी 13403। उसके बाद वही चीज़ हो जाएगा बी डी, ये अपना आ जाएगा 1 जनवरी 2002। कितना बैलेंस हो रहा है सर? 13403।
13,403 के बाद फिर से मेरा क्या होना चाहिए, फिर से डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि ये साल पूरा 31 दिसंबर 2002 साल के एंड तक तो मेरे पास असेट था, तो साल के एंड तक हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। 1340 10% हो गया। अब जब मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, अब ये असेट का वैल्यू कितना है, 13,403 से 1340 माइनस हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, वापस से हम हैप्पी लिमिटेड में आ गए। हैप्पी लिमिटेड को हमको कितना पेमेंट करना था, हैप्पी लिमिटेड को हमको पेमेंट करना था 14,892। सब ध्यान से सुनेगा, आस्ते आस्ते बच्चा लोग गायब हो जा रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही क्लास खत्म होगा रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे। सर बैलेंस कितना था, 14,892 हमको उसको पे करना था, लेकिन जिसमें से हम उसको 4,000 पे कर दिए, फिर हमको 545 इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर 4,000 और पे कर दिए, तो अल्टीमेटली उसको हमको 7,437 देना था। फिर उसमें इंटरेस्ट आ गया 372 का, तो मेरा अल्टीमेटली 7,437 प्लस 372, उसको 7,809 हमको पे करना था। लेकिन वो क्या किया, 7,809 का हमसे पेमेंट नहीं लिया, क्योंकि उसको हम पेमेंट तो दे नहीं पाए, तो 7,809 के बदले वो मेरा मशीन उठा के ले गया, जबकि मशीन का वैल्यू 7,809 नहीं है, मशीन का वैल्यू तो कुछ और होगा। लेकिन वो मशीन उठा के ले गया और बोला मेरा 7,809 रुपया तुम्हारे पास बाकी था, वो तुम इसका मशीन का समझ जो हम जो उठा के ले जा रहे हो उससे एडजस्ट हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है, और ये मशीन का हो गया बैलेंसिंग फिगर। सर जब आप यहाँ पे 2 मशीन लिखें तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आना चाहिए कुछ एंट्री, 2 मशीन है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हैप्पी। कितना आ रहा सर, 7,809। सर ये क्यों हुआ सर, ये रिपोजिशन की वजह से हुआ। सर आपका मशीन का वैल्यू कितना था आज के डेट में, आज के डेट में मेरा मशीन का वैल्यू था 13,403, 13,403, जिसमें से 1,340 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया था, तो 1,340 माइनस कर दिया। मेरा मशीन का वैल्यू था 12,063 रुपया। कितना वैल्यू था मेरा मशीन का, 12,063 रुपया। इससे तो और लिखाता है वाला पेन यूज करता। मेरा मशीन का वैल्यू था आज के डेट में 12,063 रुपया, लेकिन मेरा मशीन वो जो उठा के ले गया कितना में ले गया, 7,809 में ले गया। 12,063 रुपया का मशीन 7,809 के बदले ले गया, तो मेरा लॉस हो गया 4,254 का। कितना का लॉस हो गया, 4,254 का। तो वो लॉस का एंट्री करेंगे, बाय लॉस ऑन रेपो सेशन, बाय लॉस ऑन रेपो सेशन। ये बैलेंसिंग फिगर मेरा कितना आ गया, 4,254। सर ये सब कब हुआ, सब लास्ट डेट में हुआ, सारा कहानी लास्ट डेट में 31 दिसंबर, जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट पे करना भूल गए थे। और इस तरीके से मेरा बैलेंस, मतलब मेरा मशीन का वैल्यू जो था 12,603 वो 2 भाग में बढ़ गया। एक हिस्सा तो मेरा रीपेमेंट में चला गया जो हम पे नहीं किए थे, और एक हिस्सा मेरा नुकसान हो गया। इसका कोई काम है समझ में, नहीं सर इसका कोई काम नहीं। अगर रटने वाला बात है तो कैसे रटेंगे सर, हैप्पी लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस आएगा वो रेपोसेशन में जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे तो लॉस ऑन रेपोसेशन आ जाएगा। खत्म हो गया रेपोसेशन का। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। कंफर्म? हाँ सर। सर हैप्पी लिमिटेड तो बना लिया, लकी लिमिटेड बनाते हैं। ये क्या क्वेश्चन 6 शुरू हो गया, तो आप थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए। अब क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ, सर हैप्पी लिमिटेड होगा ना, लकी लिमिटेड का तो बुक बना दिया। लकी लिमिटेड कौन था, हायर परचेजर था, हैप्पी लिमिटेड कौन है, हायर वेंडर। इसके बुक में सर एक ही अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम है मेरा लकी लिमिटेड।
लकी लिमिटेड। लकी लिमिटेड इसके लिए कौन है सर? लकी लिमिटेड को ये सेल किया है, तो लकी लिमिटेड इसके लिए डेटर है। डेटर का जैसे अकाउंट बनता है वैसे बन रहा है, ठीक है सर। सबसे पहले जब सेल किया असेट को, तो असेट का वैल्यू कितना था सर? 14892। 14892 जब आप सेल करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। हैप्पी लिमिटेड का रोज का काम है, हैप्पी लिमिटेड का रोज का काम है मशीन बेचना। हैप्पी लिमिटेड लकी लिमिटेड को मशीन बेचा है, तो लकी लिमिटेड के लिए तो असेट है। लकी लिमिटेड अपने बुक में मशीन को असेट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन हैप्पी लिमिटेड का जब हम लोग बुक्स बना रहे हैं, तो हैप्पी लिमिटेड के लिए तो ये असेट नहीं है, हैप्पी लिमिटेड के लिए तो ये गुड्स है। वो तो रोज बेचेगा, रोज खरीदेगा। तो हैप्पी लिमिटेड उसको गुड्स की तरह ट्रीट करेगा। तो हैप्पी लिमिटेड जब बेचेगा तो एंट्री क्या होता है सर? सेल का एंट्री क्या होता है हम लोग का? पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेलर 14892, 14892, यही होगा। बट सर ये तो हायर परचेज का सम से, तो एंट्री क्या होगा सर? पार्टी हट जाएगा, पार्टी हट जाएगा। पार्टी की जगह आप पार्टी का नाम लिख दीजिए या हायर परचेजर लिख दीजिए। हम पार्टी का नाम लिख देते हैं लकी लिमिटेड। सेल मत बोलिए सर, सेल में तो पूरा असेट ट्रांसफर होता है, पूरा पेमेंट हो जाता है, तो आप उसको सेल मत बोलिए, आप इसको बोल दीजिए टू HP सेल, हायर परचेज। अमाउंट तो वही रहेगा 14892, 14892। ये हो गया मेरा ड्यू एंट्री। सर आप बताए थे हर चीज़ का एक ड्यू एंट्री होता है और एक पेमेंट एंट्री होता है। पेमेंट एंट्री क्या होगा? पेमेंट तो बहुत इजी है। पेमेंट जब आप कीजिएगा लकी लिमिटेड से, आपको पेमेंट मिलेगा, पेमेंट रिसीव लिख देते हैं। तो आपको पेमेंट रिसीव होगा तो आप क्या एंट्री कीजिएगा? बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लकी लिमिटेड। मतलब लकी लिमिटेड में जाके आप बाय बैंक लिखते रहिएगा और एक तरफ टू सेल लिखिएगा। चलिए सर लिख देते हैं। सबसे पहला डेट क्या था सर? 2001 जनवरी 1, 2001 जनवरी 1। सबसे पहला डेट में आपका क्या हुआ सर? सेल हुआ, तो 2 HP सेल। कितना सर? 14892। इसके बदले में हमको पेमेंट मिलना चाहिए। हाँ सर पेमेंट मिला, 2001 जनवरी 1 को ही पेमेंट मिला। कितना पेमेंट मिला? पेमेंट मिला मतलब बाय बैंक। सर ये देखिए पेमेंट मिला मतलब बाय बैंक, लकी लिमिटेड में जाके बाय बैंक। कितना पेमेंट मिला सर? उसी दिन हमको मिला था 4000 रुपया। कितना पेमेंट मिला था? 4000 रुपया। तो 4000 रुपया का हम पेमेंट एंट्री कर देते हैं। ₹4000। फिर क्या हुआ सर? फिर ईयर एंड हुआ, 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर को फिर से आप उसको एक इंस्टॉलमेंट दिए बाय बैंक 4000 का। बट सर लकी लिमिटेड जब हमको पे कर रहा था तो वो इंटरेस्ट बुक कर रहा था। उसी तरीक़ा से जब हम उससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो हमको भी इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। उसके केस में इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे बुक कर रहे थे बाय इंटरेस्ट करके, और मेरे केस में हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट करके बुक करेंगे, टू इंटरेस्ट करके बुक करेंगे। और सर इंटरेस्ट कितना? उतना ही जितना पहले का 545। मतलब सर ये अकाउंट जो है लकी लिमिटेड का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हैप्पी लिमिटेड, ये एक्चुअली में हैप्पी लिमिटेड अकाउंट जो हम पहले बनाया उसका एकदम रिवर्स है। आइए सर एक बार देख लेते हैं हैप्पी लिमिटेड का। देखो हैप्पी लिमिटेड में क्या किया हम लोग? हैप्पी लिमिटेड में यहाँ पे टू बैंक लिखा है, टू बैंक, और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट लिखा है। यहाँ पे हम लोग बाय मशीन करके बुक किया है, वहाँ पे यहाँ पे 2 HP सेल करके बुक किया। तो बेसिकली यहाँ पे टू बैंक होगा, वहाँ पे बाय बैंक होगा। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट होगा, वहाँ पे टू इंटरेस्ट होगा। बाय बैंक 4000 इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करें सर? अब आप बैलेंस कीजिए। तो पहला साल बैलेंस कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना पहले आया था आपका, 7437। तो ये हो गया अपना बाय बैलेंस CD।
लास्ट डेट पे हो गया, ये अपना टोटल हो गया। फिर से यहाँ पे आ गया 7437, ये आपका 2002 का जनवरी 1 BD। फिर क्या हुआ सर, सेकेंड ईयर में फिर से हमको पेमेंट मिला था। सेकेंड ईयर में फिर से हमको पेमेंट मिला था सर, सेकेंड ईयर में पेमेंट मिला नहीं था हम लोग को। एक मिनट होल्ड करो। ठीक है सर, यहाँ पे बैलेंस आ गया 7437। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था, सेकेंड ईयर में सर वो आपको पेमेंट करना चाहिए था, उसको सामने वाला को हमको पेमेंट करना चाहिए था लकी लिमिटेड को, लेकिन लकी लिमिटेड हमको पेमेंट नहीं किया था। लेकिन हम साल के आखिर तक उसका वेट तो किए थे, तो साल के आखिर तक का हम इंटरेस्ट बुक करेंगे। सर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना बुक किए थे आप, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट उसके बुक में बुक हुआ था हम लोग का, एक बार हम चेक कर लेते हैं, 372। अल्टीमेटली सर ये जो पैसा आपको लेना था उससे 7437 और 372, 7437 प्लस 372, 7809 जो आपको उससे लेना था, 7809, वो आप उससे कैसे लिए, आप उससे मशीन ले लिए, आप अपने घर में मशीन ले आए। जब आप उसको मशीन दिए थे तो आप लिखे थे 2 HP सेल। जब आप उससे मशीन वापस लिए तो आपको बाय सेल रिटर्न लिखना चाहिए, बाय सेल रिटर्न या बाय HP सेल रिटर्न। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सेल रिटर्न ही बुक करते हैं जब हम लोग कंपनी का एंट्री करते हैं, ठीक है, अपना एकदम सच्चाई वाला बात बता रहे हैं इंटरनल ऑडिट का। लेकिन तुम लोग का जो बुक है वो बाय HP सेल रिटर्न नहीं लिख के वो लोग बाय रिपोज्ड गुड्स लिखता है। हालांकि रिपोज्ड गुड्स बोल के कोई अकाउंट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग बाय रिपोज्ड गुड्स लिखता है और नहीं लिखने से मार्क्स कटेगा। तो ये लोग बाय रिपोज्ड गुड्स लिखता है। कौन सा डेट पे लिखेगा सर, 31 दिसंबर 2002। कितना का गुड्स आप रिपोज कर लिए, 7809 का गुड्स रिपोज कर लिए। ये बैलेंसिंग फिगर भी हो सकता है हम लोग। तो इस तरीका से मेरा 7809 दोनों तरफ आ गया और मेरा लकी लिमिटेड का भी अकाउंट बन गया। किसी को कोई डाउट है रेपो सेशन में? नहीं सर। सर लकी लिमिटेड का जो आप अकाउंट बनाइए हैप्पी लिमिटेड के बुक में बनाए, और हैप्पी लिमिटेड के अकाउंट जो बनाए आप लकी लिमिटेड का बुक में बनाए। एक बार आप थोड़ा सा जिस्ट दिखा दीजिए इस सम्स में हम लोग क्या किया। सम्स में यहाँ एक रेपोसेशन का एंट्री किया और वहाँ पे एक चीज़ किया, हम यहाँ पे दिखाएंगे, ज़्यादा बताएंगे। सर इस सम्स में दो पार्टी था, एक लकी लिमिटेड, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लोग को ये चीज़ समझना ज़रूरी है, बच्चा लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। एक लकी लिमिटेड और एक हैप्पी लिमिटेड। लकी लिमिटेड का इन बुक में बनाने बोला था, इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ लकी लिमिटेड। तो लकी लिमिटेड के बुक में आप दो अकाउंट बनाइएगा, एक अकाउंट आपका हैप्पी लिमिटेड का बनेगा, हैप्पी लिमिटेड उसको सेल किया, और दूसरा अकाउंट आपका मशीन का बनेगा, जो मशीन आप खरीदे जो आपके लिए एसेट है। हैप्पी लिमिटेड के बुक में एक ही अकाउंट बनेगा और वो अकाउंट बनेगा लकी लिमिटेड का जो अभी हम लोग बनाए। लकी लिमिटेड का अकाउंट में सेम चीज़ एंट्री वही होगा जो हैप्पी लिमिटेड में होगा, बट जो यहाँ 2 में होगा वो यहाँ बाई में होगा, जो 2 होगा यहाँ बाई होगा। यहाँ पे आप मशीन बुक करते हैं, यहाँ पे आप मशीन बुक करते हैं, तो यहाँ पे आप सेल बुक करते हैं। सेल क्या, HP से। यहाँ मशीन बुक करते हैं, यहाँ HP से। यहाँ से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, यहाँ पे आप टू बैंक करके आप पेमेंट आप पे करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप पेमेंट रिसीव करते हैं बाय बैंक करके। यहाँ पे आप बाय करके इंटरेस्ट बुक करते हैं, यहाँ पे आप टू करके उसी इंटरेस्ट को बुक करते हैं, और अल्टीमेटली ये भी बैलेंस होता है और अल्टीमेटली ये भी बैलेंस होता है। अगर सर रेपोसेशन होगा तो क्या होगा, रेपोसेशन होगा तो यहाँ पे आप इस जगह पे आके टू रेपोसेशन या टू मशीन लिख देते हैं, और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। मशीन लिख दी क्योंकि यहाँ मशीन है तो यहाँ भी मशीन।
अगर यहाँ पे रिपोजिशन होता है तो यहाँ पे आप बाय रिपोज गुड्स लिख देते हैं, बस कहानी खत्म, पैसा खत्म। सर लकी हैप्पी लिमिटेड की बुक में और कुछ नहीं बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। आप लोगों को रिपोजिशन समझ में आ गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज बता के होमवर्क देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, एक चीज बता के बस होमवर्क दे देंगे। पर हम लोग का रिपोजिशन 4254 ही आया था ना? हाँ 4254 ही। क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, बट क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया चीज आ गया है, वो नया चीज ये है। बस सिर्फ इसी के लिए हम लोग सम्स कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर इस सम्स में क्या हो रहा है बता दें। 1 जनवरी 91 सम शुरू हुआ, आपका मशीन का कैश प्राइस 1 लाख है, कैश प्राइस 1 लाख है, आप कुछ डाउन पेमेंट दे दिए। डाउन पेमेंट कितना दिए? 20,000 रुपये। 80,000 रुपये अभी भी बाकी है। 80,000 रुपये आप कैसे पे कर रहे हैं? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। कितना में? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो 80,000 आप जो पे कर रहे हैं वो 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये का 4 इंस्टॉलमेंट जो है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखो 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20 प्लस इंटरेस्ट एट 5%। मतलब सर ये 20,000 में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको इसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हर साल। बस यही करना है। सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मेरा अकाउंट है, पार्टी का नाम क्या? एम चंद्रा। परचेज किया के एंड कंपनी से, तो इन द बुक्स ऑफ एम चंद्रा, इन द बुक्स ऑफ एम चंद्रा के एंड कंपनी, डेबिट क्रेडिट। के एम कंपनी से हम मशीन खरीदा है, तो के एंड कंपनी जब मशीन खरीदा है तो एंट्री क्या होगा सर? के एंड कंपनी से जब मशीन खरीदेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाय मशीन। का मशीन है सर? 1 लाख का मशीन है और 20,000 उसी दिन दे दिया, तो 1 लाख यहाँ पे लिख दिया और उसी दिन उसको हम पेमेंट भी कर दिया 20,000 रुपया, तो टू बैंक 20,000 रुपया, ठीक है? ये कब का बात है? 1 जनवरी 91 का बात है। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद उसी डेट में हमको इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ईयर के एंड में 31 दिसंबर 91। सर इंटरेस्ट कैसे आएगा? एकदम सिंपल सर, जो साल के शुरू में ड्यू है, साल के शुरू में 1 लाख का सामान खरीदे थे हम, जिसमें से 20,000 उसको उसी दिन पे कर दिया, तो मेरा ड्यू कितना? 80,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन हमको बता दिया 5%। ये देखो, तो इस पे मिल जाएगा 5%। 80,000 का 5% कितना होता है? 80,000 का 5% होता है 4,000। तो ये 4,000 मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, इंस्टॉलमेंट आप जो पे कीजिएगा टू बैंक, ये तो डाउन पेमेंट है, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो आप पे कीजिएगा 20,000 तो आप पे कर ही रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और 4,000 अभी अभी आप इंटरेस्ट निकालें तो आप इंस्टॉलमेंट पे कीजिएगा 24,000। यही चीज़ नया है बस, कि इसमें आपको पहले वाले सम्स में हमको जो भी इंस्टॉलमेंट देता था उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता था। अब जो हमको इंस्टॉलमेंट दिया 20,000 रुपया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो पहले हम इंटरेस्ट निकाला और फिर इंटरेस्ट को ऐड करें। किसी को इसमें डाउट है? मतलब सर जिस ईयर में इंटरेस्ट जो निकलेगा वो उसके डेबिट साइड में ऐड करना होगा 20,000 हाँ, के जब आप साथ। इंस्टॉलमेंट पे करते रहिएगा तो आप ऐड करिए। अब ये बैलेंस होगा, ठीक है? बैलेंस होके कितना आ जाएगा? ये 44 है, वहाँ से 60,000 आ गया बैलेंस। 60,000 हो गया मेरा CD, 60,000 हो गया मेरा BD, ठीक है? अब 60,000 जो मेरा बैलेंस आया, फिर से हमको इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। आप बताएं थे सर ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट बुक होता है, सिर्फ पहला साल में मशीन से डाउन पेमेंट माइनस होके इंटरेस्ट बुक होता है, बाकी सब तो ओपनिंग से ही होता है। 60,000 का 5%, 60,000 का 5% होता है 3,000 इंटरेस्ट।
तो फिर हम यहाँ पे 31 दिसंबर 92 में फिर से हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक, सेकंड इंस्टॉलमेंट। सर सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे वो 20,000 मेरा प्रिंसिपल और 3,000 रुपये मेरा 23,000। इंटरेस्ट, 23,000। फिर से मेरा बैलेंस आएगा, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। अब दूसरा बात ये है कि सर ये रेपोसेशन का भी सम्स है, इसमें रेपोसेशन भी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा, उससे रेपोसेशन घर में प्रैक्टिस कीजिएगा जो हम सिखाया है, उसके बाद देखिएगा कि इसमें रेपोसेशन कैसे करेंगे। ये दूसरा साल में ये लोग इंस्टॉलमेंट पे करना भूल गया है, तो दूसरा साल का इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, दूसरा साल का ये वाला पेमेंट होगा नहीं, और अल्टीमेटली आपका यहीं पे रेपोसेशन का कहानी हो जाएगा जिससे पहले वाला पेमेंट होगा। फिर भी नेक्स्ट क्लास में ये सब हम रिवाइज करेंगे, बट अगर जो बच्चा होमवर्क करेगा उसका रेपोसेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ेगा, ताज़ा ताज़ा घर में कर लेगा। ओके ओके सर। सर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास कल है और हाँ नेक्स्ट क्लास कल है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कल हम लोग का जैसे रूटीन के हिसाब से क्लास होता है 3 बजे वैसे ही होगा। ठीक है, ये वीक थोड़ा ठीक है गड़बड़ा सर। गया था, नेटवर्क इशू हो गया, फिर ये सारा चीज़ आ गया, रक्षाबंधन एंड ऑल, फिर बकरीद आ गया, तो कल हमको क्लास देना होगा क्योंकि तुम लोग लाइव क्लास से थोड़ा पीछे चल रहे हो। लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, संडे में ठीक उन है लोगों को सर। फिर हम क्लास देंगे। कल आप लोग का क्लास होगा 3 बजे के 3 बजे। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन सर। नंबर 6 आप लोग का होमवर्क है, ठीक कल है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेंगे, तो हम लोग अपना वो लोग के साथ इसमें आ जाएंगे, एट पार में आ जाएंगे लाइव क्लास के साथ। आज का क्लास ओवर करते हैं। सर। ठीक। वो हमको क्वेश्चंस स्काइप में दे दीजिए ना, वो हमको मिल नहीं रहा है, अभी हम देखे थे सेकंड सेम का हम ग्रुप में। व्हाट्सएप में भेज देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।